होंगे। एक आम आदमी के दृष्टिकोण से मैं आपसे पूछना चाहूंगा भूपेंद्र जी, देखिए जब देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला निकलता है और चुनावी रैलियों में जाते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, तो जनता आश्वस्त हो जाती है। तो ये बात भी समझने लायक है कि यहां पर प्रधानमंत्री का चेहरा, लेकिन सरकार जो गवर्नेंस की आप बात करते हैं, तो वो तो आपके खुद के नेता करेंगे, जो वहां के स्थानीय नेता हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी क्या है? आप प्रधानमंत्री तो आश्वस्त करते हैं, प्रधानमंत्री पे पूरे देश को भरोसा है, लेकिन आप बताएं कि विधायक कौन है जहां पर ये काफिले पे हमला हुआ है? दूसरी बात है कि सवाल किससे पूछे जाते हैं, ये किसी को बताने की आवश्यकता है जो सत्ता पे काबिज है यहां पर। और आपने आश्वस्त, देखिए एक मिनट आप थोड़ा सा सवाल समझ लीजिए। बिल्कुल, देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम लोग आशावादी लोग हैं, सोच को सकारात्मक रखते हैं। हमें बिल्कुल उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी की जो सरकार होगी वो बढ़िया सरकार होगी, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं देखने को मिले तो एक आम आदमी, आपको लगता नहीं है कि वो बिल्कुल सोच में पड़ जाएगा कि हमारा बिहार कहां जा रहा है? एक तरफ वायदे करे जा रहे हैं कि आपको कानून व्यवस्था को लेकर पुख्ता प्रबंध करे गए हैं, जहां पर वो दौर निकल गया जंगल राज का, सुशासन बाबू का राज है। तो इसमें आप जरा थोड़ी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसा है विपिन बाबू, मैं आपको बता दूं कि बिहार की धरती जो है धधकता हुआ धरती से हमें प्राप्त हुआ था 2005 के बाद। तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर पर भी सबसे बड़ा काम किए बिहार की धरती में। आज 20 वर्षों से लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करके 50,000 नक्सलाइटों को जेल में भरने का काम कौन किया? अब रही बात हमारे आदरणीय बिहार के लालू प्रसाद जी, ये तो जानते हैं ये जंगल राज का जनक है, और ऐसे ऐसे जंगल राज के जनक किस तरह से लोगों को उत्तेजित करके रखते हैं शायद आपसे छिपा हुआ नहीं है। हमारे बिहार की सम्मानित जनता शांति चाहती है, शांति चाहती है और विकास चाहती है। लालू यादव के जंगल राज को याद कर रहे हैं, लेकिन 20 साल से किसकी सरकार है? अरे भाई हमारा सरकार है। अब सपोज करिए वहां हमारे माननीय गए और वैसे उदंड लोगों के बीच में वो कैसे गिर गए? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो सर, हाँ तो क्षेत्र है तब तो गए होंगे। तो वही तो सवाल है ना कि उनके ही क्षेत्र में अगर उनके काफिलों को ही रोक दिया जाता है, यही नहीं पथराव किया गया है, हमला किया गया उनकी गाड़ी पर, शीशे तक तोड़ दिए गए। अरे भाई मैं आपको बता दूं कि ये जानते हैं हमारे जंगल राज का जनक अभी जीवित है रे भाई। ये बिहार के वीरप्पन है, इनका पूरा बिहार पर बताइए, उस क्षेत्र का विधायक, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि आखिर तैयारी कैसी रही कानून व्यवस्था की, कहां हो गई? वो खुद देखिए वहां पर फटकार लगा रहे हैं, एसपी को फोन कर रहे हैं कि यहाँ का एसपी किसी काम का नहीं है, ऐसी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले क्यों नहीं तमाम चीजों को देखा गया सर? देखिए बात ऐसा है, पहले कौन जानता था कि ऐसा घटना घटेगा? अरे व्यवस्थाएं तो पहले से करनी होती है ना सर। व्यवस्थाएं तो है ना हमारे, जो है चुनाव आयोग जो है, दिख तो नहीं रहा है सर व्यवस्था। आप सोच रहे हैं डिप्टी सीएम की गाड़ी पर हमला होता है तो अगर आम जनता वहां पर जा रही होगी तो क्या हश्र होता होगा? आप समझ रहे हैं सर? यही तो रोना है कि हम लोग जो है ना इसी चीज को सुधार करके, मैं आपको बता दूं कि 20 सालों से लेकर के आए हैं और बिहार की सम्मानित जनता को शांति से जीने का अधिकार यदि दिया तो डबल इंजन की सरकार ने दिया है, और विकास बिहार में हो रही है तो डबल इंजन की रीजन में हो रहा है। और देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय बिहार के सम्मान्य नेता नीतीश कुमार जी के डिवीजन में हो रहा है। ये लोग तो जंगल राज के जनक हैं ही। तो सुनिए, इतना जल्दी इनकी जड़ें नहीं जाएगी धरती पर से। ये जड़ जब तक रहेंगे तब तक हमारे बिहार के वीरप्पन जीवित हैं। इन द लाइटर वे में जरूर पूछना चाहूंगा काउंटर सवाल। मैं एक बात और बता दूं, ये जब तक बिहार के वीरप्पन हैं तब तक इसी प्रकार का जो है ना घटनाएं घटती रहेगी, और ऐसे लोगों को हमारी प्रशासन फन कुचलने की जो है ना तैयारी कर ली है। हम लोग मटिया मेट करके रख देंगे, बिहार में बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। हमारे माननीय के साथ इस तरह की बात हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सभी लोगों को हम लोग जो है ना तुरंत FIR करके इन लोगों पर जो है ना कानूनी कार्रवाई करके लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कराने का काम करें। जी एक मैं संक्षेप में एक बात पूछूंगा। देखिए निश्चित बात है कि जैसे मैंने पहले बोला कि आशावादी हम लोग हैं यहाँ पर, लेकिन देखिए जब हमारी पांचों उंगलियां एक समान नहीं है तो हर एक प्रदेश में अलग अलग चुनौतियां हैं, अलग तरीके से आप उन चुनौतियों से निपटेंगे। तो यहाँ पर मैं उस बात की तरफ इशारा नहीं कर रहा कि क्या यूपी वाला मॉडल यहाँ पर लागू होना चाहिए, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था को लेकर आज भी
सवाल उठ रहे हैं और ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वक्त आ गया है कि सोच उस दिशा में जानी चाहिए कि आपका नेतृत्व, नीतीश कुमार जी बिल्कुल उनकी काबिलियत में किसी को कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन यहां पर सख्ती से निपटा जाए ताकि उसमें यह ना देखा जाएगा कि आप किस धर्म से हैं, किस राजनीतिक दल से हैं, चाहे भाजपा का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, जो भी अगर यहां पर चाहे दंगाई करते हैं या बाहुबलियों का दबदबा बनता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है संदीप जी। देखिए मैं आपको बता दूं, एक मिनट इनका जवाब दे देता हूं सर का। ठीक है, मैं आपको बता दूं सर कि हमारा सरकार ना तो क्राइम करने वाले को बचाती है ना तो फंसाती है। हमारा ऑर्गेनाइज क्राइम मेरे यहाँ नहीं होता है, ये लालू जी के रीजन में ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे। हम लोग ऐसे लोगों को फन कुचलने में कामयाब रहे हैं और इनको सजा दिलाने में भी कामयाब रहे हैं। पहले मोकामा में हत्या कर देना दुलाचंद यादव की, उससे ठीक पहले सिवान में एसआई की हत्या कर दी जाती है और आप कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत सही चल रही है। कैसे कह सकते हैं सर आप? देखिए ऐसा है, मैंने 2 एग्जाम्पल बताए, इस साल तो इतनी हत्याएं हुई है जिसे लेकर विपक्ष लगातार आप लोगों से सवाल पूछता रहा है। अरे भाई मैं आपको बता दूं, देखिए वो हत्या एक्सीडेंटियल हुआ है, वहां पर पुलिस प्रशासन नहीं थी। क्यों नहीं थी? दुलाचंद यादव की हत्या थी तो वहां पर आचार संहिता लागू है ना, आचार संहिता लागू है ना, काफिले लेकर क्यों निकले थे वहां पर? अच्छा ये बताइए कि गांव में जो है ना कहां पुलिस खड़ा रहेगा? आप भी तो अरे कैसी बात कर रहे हैं सर, जब चुनाव का समय होता है सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा सख्त कर दी जाती है और वहां पर चुनाव व्यवस्था आचार संहिता का उल्लंघन खुलेआम हो रहा था मोकामा में सर। अरे मेरे भाई वर्चस्व की लड़ाई थी वो आंतरिक द्वेष है, उसको कैसे प्रशासन खत्म कर सकती है? रह गई तो वर्चस्व की लड़ाई पर हमारी सरकार बकसती नहीं है, हमारी सरकार बकसती नहीं है। जेल के अंदर में डाल दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, क्राइम करेगा हम लोग नहीं बख्शेंगे। न्याय के साथ विकास की कसम हम लोग खाए हैं। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार का सम्मान नेता नीतीश कुमार जी ने, हम लोग न्याय के साथ विकास करके जो है ना दम लेंगे मेरे भाई। अब बिहार के विकसित श्रेणी में पहुंचाने के लिए यह जो है वोट जो हो रहा है, बिहार को विकसित श्रेणी में पहुंचाने के लिए बिहार की सम्मानित जनता वोट कर रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे से जीत करके आ रहे हैं। यहाँ की सम्मानित जनता के द्वारा वोट के चोट से इन लोगों को बाहर करेगी यही बिहार की सम्मानित जनता। ठीक है भूपेंद्र यादव जी, एक सर संदीप सर बताइए। देखिए मैडम, एक तो आपने इनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया, दूसरे एक बीजेपी के लोग भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं, नीतीश जी भी कहते हैं कि आरजेडी की जो मजबूती है वो MY फैक्टर है। ऐसे में भूपेंद्र यादव जी, जब आपकी पार्टी के लोग MY फैक्टर मतलब यादवों को भी और मुस्लिम्स को भी आरजेडी के साथ जोड़ देते हैं, तो इसका क्या विश्वास करेंगे कि आप की जो वोट है उसको क्या वो अपने साथ काउंट करेंगे? और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि विजय सिन्हा का जो विरोध हुआ है, ये आप देखिए वहां पे ना SDM कैमरे पर आने को तैयार है, ना पुलिस प्रशासन कैमरे पे आने को तैयार है, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहते। जबकि इसके पीछे की हकीकत ये है कि विजय सिन्हा अपने दल बल करने, पुलिस प्रशासन ने उनको वापस भेजा है वहां से। संदीप सर आपकी आवाज थोड़ी कट गई है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए ये भी बड़ा इसमें विरोधाभास है, इसको हास्यास्पद बोले, इसको विचित्र बोले, समझ के परे है कि यहाँ पर ये तो बात समझ आती, गले उतरती कि अगर विपक्ष ये हमलावर होता, बोलता कि आज हमारे काफिले पे हमला हो रहा है। यहाँ पे तो जो सत्ता पे काबिज है बिल्कुल उनके अगर काफिले पे हमला हो रहा है, इसलिए बात तो चर्चा कर रहे हैं हम लोग। देखने दीजिए पहले बात कर लेंगे फिर बात कीजिएगा। हम यही चलेंगे, गाँव घुसने क्यों नहीं देगा? गोबर पत्थर हमारे लोग को बॉडीगार्ड को कहा जाओ, तमाशा करके आप देखिए पूरा गोबर पत्थर और ये बॉडीगार्ड है सर। देखिए तो देखिए यहाँ पर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वहां पर मौजूद और शिकायत वहां पर डिप्टी सीएम खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस तस्वीर को? देखिए वाकई में ये समझ के परे है और इसमें कोई दो मत नहीं होंगे और आपके दर्शक भी इस बात को सोचकर अचंभे में पड़ जाएंगे कि ये बात तो ये लड़का बाइक से आके यही रिपोर्टिंग किया है कि चुनाव से ठीक है।
आपको नजर आ रहा होगा। और डिप्टी सीएम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब वो अपनी गाड़ी लेकर पहुंचे थे तो हंगामा वहां पर क्यों हुआ। अब देखिए तमाम अधिकारी अब उनके साथ जाते हुए, यानी कि शायद मुझे लग रहा है पोलिंग बूथ की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ये आरोप लगाया गया कि पोलिंग एजेंट को मतदान नहीं करने दिया गया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि हम वहां पर जब गाड़ी लेकर पहुंचे, काफिले के साथ पहुंचे, तो वहां पर उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया जाता है। बताया जा रहा था, बात किया जा रहा था, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? क्या उन्होंने आपको फोन पे बात किया है? मैं तो सुबह में आया था यहाँ पे, शांतिपूर्वक चल रहा था। अचानक अचानक आए तो उनको विरोध हुआ है, अभी देख रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। आखिर नौबत क्यों आई, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए सुबह 7 बजे से ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कई जगह से ऐसी खबरें सामने आई। कहीं पर देखिए ये कहा गया कि ईवीएम मशीन खराब हो गई, कहीं यहाँ पर ये कहा गया कि अभी फिलहाल वोट प्रक्रिया जो है कई जगह वहां पर रोक दी गई। आरजेडी की तरफ से आरोप भी लगा दिया गया कि बत्ती गुल कई पोलिंग स्टेशन की कर दी गई है। तो तमाम तरीके से देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव के बीच देखने को मिल रहा है। लेकिन लखीसराय से जो तस्वीर सामने आई वो वाकई में हैरान कर देने वाली है, क्योंकि लखीसराय जहां से लगातार जीत हासिल करते हुए विजय सिन्हा नजर आ रहे हैं। मोहन यादव क्या कुछ कह रहे, जरा वो सुन लेते हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए डिप्टी सीएम के साथ पूरा इस वक्त प्रशासनिक अमला नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर स्थिति जो है बहुत ही तनावपूर्ण हो चुकी है। आपको बता दें कि लखीसराय जहां से देखिए खुद उम्मीदवार हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, लगातार जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब वो वहां पर यानी कि पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं तो उनके काफिलों को रोक दिया जाता है। उसके बाद वहां पर जबरदस्त हंगामे की तस्वीर निकलकर सामने आती है, यानी कि विजय सिन्हा का विरोध करते हुए वहां पर कुछ लोग नजर आ रहे थे। यही नहीं, उपद्रवियों के द्वारा उनकी गाड़ी पर भी हमला कर दिया जाता है। अब देखिए यहां पर प्रशासनिक अधिकारी के साथ विजय सिन्हा पोलिंग बूथ के अंदर जाते हुए और ये बताते हुए कि आखिर हुआ क्या है वहां पर। दरअसल विजय सिन्हा की तरफ से ये कहा गया कि उनके पोलिंग एजेंट को मतदान नहीं करने दिया गया, और जब वहां पर वो खुद पहुंचते हैं तो उनके काफिले को रोका जाता है और जमकर विरोध प्रदर्शन वहां पर देखने को मिलता है, नारेबाजी की जाती है। यही नहीं, उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया जाता है और इसके बाद खुद वो एसडीएम को एसपी को फटकार लगाते हुए नजर आए कि कहां है ये व्यवस्था। और इस पूरे मामले को लेकर विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लेते हैं। और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया मेरा पोलिंग एजेंट को। सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है, खोल कर चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी।
तो विजय सिन्हा को आपने सुना, जो यहाँ पे सर देखिए जाति कार्ड भी लगे हाथों खेलते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि अति पिछड़ा वर्ग के हमारे पोलिंग एजेंट थे इसलिए मतदान नहीं करने दिया गया। तो ऐसी तमाम चीजें यानी कि अलग ही अब एंगल देने की कोशिश इस पूरे मामले को लेकर हो रही है और साथ ही साथ ये कहते हुए कि देखिए सत्ता में नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर इस तरीके से हंगामा करते हुए नजर आए, यानी कि अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर देखिए नहीं ली जा रही है। यानी कह सकते हैं कि व्यवस्थाओं में जो चूक हुई है उसे लेकर फिलहाल किसी भी तरीके से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि सरकार बनेगी तो एनडीए की बनेगी और जब एनडीए की सरकार जीत कर आएगी तो इन उपद्रवियों पर बुलडोजर चलेगा, यानी कि इस तरीके से बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ भूपेंद्र यादव भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र यादव जी, हंगामा हुआ और जाति कार्ड भी लगे हाथों खेल दिया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे विजय सिन्हा जी ने जो बात कही, इस बात में 100% दम है। कुछ लोग हैं, नो डाउट, इस चीज को हम जो है ना आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, बिहार की 7.5 करोड़ जो वोटर्स है इस चीज को देख रहे हैं और आज जो लोकतंत्र का त्योहार था उसमें जो खलल डालने का काम किया, वहीं मैं आपको बता दूं कि खास करके बिहार के यदुवंश मतदाता लौंडा नाच, सफाई नाच कराकर यदुवंश विरासत को ठेस पहुंचाने वाले समाज विभाजन आदरणीय लालू प्रसाद जी, ये मुलायम सिंह जी, ये कुपथ पर जो है चलाने का जो काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार का यदुवंश राष्ट्रवादी कृष्ण वंश माननीय मोहन यादव का अनुसरण करके बिहार के चुनाव में एनडीए की वोट करने जा रही है। इस बात को मैं स्पष्ट बता देता हूं। अब ये जो इनका जो जंगल राज के जनक हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, वो नहीं चला पाएंगे। ये 20 वर्षों से जदुवंश का ही जो है ना मारे हुए बाहर चल रहे हैं। जब जदुवंश का 960 करोड़ का चारा खा गए तो ये मुसलमान भाई के होंगे? ये कोई मुसलमान भाई के नहीं होंगे। देख लीजिएगा, इस बार ये मटिया मेट होके जा रहे हैं मेरे भाई। इनको जो है ना बिहार की सम्मानित जनता 20 वर्षों से बाहर रखे हुए है और पुनः 2025 में आज तो हम लोग जीतिए रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर में खास करके जो है ना पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी जातियों के लोग जो है ना हमारे साथ है और खुशहाली के लिए और विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करने के लिए वोट कर रही है। ऐसे सम्मानित जनता को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है मेरे भाई, और एकदम जम के वोट करिए और गुंडों मवाली से डरने की जरूरत नहीं है। ये सुशासन की सरकार है, जो गलत करेंगे उन पर एफआईआर होगा, कार्रवाई करते हुए जो है ना उन पर कानूनी कार्रवाई करके जेल के सलाखे के पीछे डाले जाएंगे। ये बूथ यदि वहां पर गुंडाई हुआ है तो एकदम उस बूथ को कैंसिल करना चाहिए। मैं माननीय चुनाव आयोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वैसे संवेदनशील बूथ को जो है ना जांच परख करके जहां जहां ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी का जो है ना जनक खड़ा है, वैसे लोगों को जो है ना ठीक करने की आवश्यकता है और शांति प्रिय जो है ना मतदान हो, ताकि हमारा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, माइनॉरिटी के लोग जो है ना अपना हक का उपयोग करे और सुशासन को जो है ना आगे बढ़ाने में हाथ बढ़ाए। ये मेरा तो अलग ही आप एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं पूरे मामले को। जी क्या एंगल सर? अलग ही, ये तो आप अलग ही लेके जा रहे हैं ना कि जाति आधारित आप क्यों तमाम चीजों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर? यहाँ पर सीधे तौर पर यह है कि व्यवस्थाएं क्यों खराब हुई। विपिन सर, मैं बिल्कुल निश्चित व्यवस्थाएं खराब हुई उसको मैं आपकी बात भूपेंद्र यादव, आप कुछ और ये विजय सिन्हा कुछ और दलील देते तो वो बात गले उतरती, लेकिन यहाँ पर अगर बात गोलमोल करी जा रही है तो वो मुझे लगता नहीं है कि एक अच्छा संदेश जाता है, क्योंकि जनता को वो बात अपनी जगह वो ठीक है, दावा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में, लेकिन यहां पर एक अच्छा संदेश जाता कि जनता को आश्वस्त करते कि कानून व्यवस्था को लेकर बोलते। और दूसरी बात, ये सवाल एक आपसे बनता है भूपेंद्र जी कि आप इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कि आपसे एक सवाल, जायज सवाल ये है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, नया दल है, वो भले ही ज्यादा सीटें नहीं निकाल पाएंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अगर वो वोट बैंक में डेंट कर देते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो वाकई में बिहार के नए चाणक्य बन के उभरेंगे? क्योंकि जो उनकी रणनीति रही है और उन्होंने क्या उनका जो करिश्मा था जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उसमें उनका क्या योगदान रहा, वो भी जग जाहिर है। तो आपको लगता नहीं है कि एक नया चाणक्य का जन्म इस चुनाव से हो जाएगा बिहार में?
विमल बाबू, मैं आपकी बात को जवाब दे दूं। हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी चाणक्य नहीं हो सकते। चाणक्य फीस नहीं लेते थे। वो जो है ना देश हित के लिए सोचते थे, लेकिन ये फीस लेकर के जो है ना, ये है एक ट्यूटर। और ट्यूटर को आप जानते हैं ना, वो आईएएस नहीं बन सकते। एक रणनीतिकार जरूर हो सकते हैं, लेकिन ट्यूटर एक अपना आईएएस 1% कोई बन जाते हैं। लेकिन अक्सर हाँ आप देखिएगा, जैसे खान सर ट्यूशन ही पढ़ाते हैं आईएएस आईपीएस को, लेकिन कहाँ बन गए अपने। तो देखिए ये का ख्याली पुलाव है। और रही बात प्रशांत किशोर जी बिहार के अंदर में कोई डेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का किसी प्रकार का उनसे नुकसान नहीं है। वो तो एकदम समझते हैं कि बुटकटवा पार्टी के रूप में जाने जाएंगे। और बिहार की बात रही, बिहार की पब्लिक डोमेन में उनकी संदेश चली गई है कि ये जो है ना लुटेरी पार्टी के गोद में बैठकर खेल रहे हैं। जी ठीक है भूपेंद्र यादव जी, अब मेरा सवाल भी बोलिए। काम शुरू हो गया है, वो बहाना है, ये राजद कांग्रेस के गुंडे का प्रकटीकरण है। लेकिन डीएमएसपी सामने है, पुलिस है, इसके बावजूद भी इस तरह का ये माहौल। अब इसी से अनुमान लगा लीजिए कि क्या स्थिति है। सर आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह देखिए बात सुनिए, चुनाव चल रहा है, चुनाव की जो मर्यादा है उसका ध्यान रखिए, ठीक ना। किसी कैंडिडेट को अपने क्षेत्र में जाने का पूरा अधिकार है। कैंडिडेट अपने क्षेत्र में है, जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है। जनता अपनी बात रखती, प्रशासन अपना काम कर रहा है। क्या सर आप इसके खिलाफ जांच होगी क्या? इसके खिलाफ जी देखिए, जी बिल्कुल, अगर कोई शिकायत प्राप्त होगी उसके खिलाफ देखिए काम किया जाएगा। चलिए, किस तरह से जूता फेंका गया, पत्थर फेंका गया, जूता फेंका गया? जी देखिए, कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग गाँव है, शांति व्यवस्था बहाल की जा रही है। क्या और पुलिस फोर्स बुलाया जा रहा है? अभी देखते हैं, बात करते हैं, लोगों से, ग्रामीण से बातचीत की जा रही है। जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी आप लोग के सामने ही सर, जिस तरह से पूरे गांव वाले सामने आके जी देखिए, गांव वालों से बात कर रहे हैं, बहुत सी चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण चीज उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ये वो गांव है, यहाँ के जिलाधिकारी भी मौजूद है। देखिए वहाँ के जो अधिकारी हैं वो अब देखिए स्टेटमेंट भले ही देर के बाद दिया उन्होंने, लेकिन यही कहते हुए कि देखिए कैंडिडेट का अधिकार है, वो अपने क्षेत्र में जा सकते हैं और जाते भी हैं और जाना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना ही कोई गलती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ऐसे हालात क्यों बन गए, आखिर क्यों यहाँ पर विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है उनकी गाड़ी को रोककर हंगामा किया गया, उनका विरोध क्यों किया गया और आखिर क्यों वहाँ पर पोलिंग एजेंट को चुनाव नहीं करने दिया गया। हालांकि पूरा का पूरा आरोप अब विजय सिन्हा मरते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी पर, और यह कहना है दीजिए फिर बताते हैं व्यवस्था। तो देखिए तमाम चीजें हम अभी वहां पे किस तरीके से स्थिति बनी हुई है, लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन विपिन सर देखिए जो हालात वहां पर बने, हम क्योंकि कानून व्यवस्था जंगल राज नहीं सुशासन है, और सुशासन में सबको शांति से वोट देने का अधिकार है। सब शांति से वोट दे, यही हम आग्रह करने आए हैं। सब शांति से वोट दे, किसी को रोका नहीं जाए। मेरा पोलिंग एजेंट को क्यों लौटाया गया, इसकी जवाब देनी चाहिए ना। कौन गुंडा है यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट को लौटा देगा? विजय सिन्हा सह लेगा? तो पोलिंग एजेंट को रोका गया, सबको अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से वोट डालने चाहिए और सबको वोट डालना चाहिए और सभी का ये अधिकार, लेकिन मेरे पोलिंग एजेंट को क्यों रोका गया, इस तरीके से सवाल उठाते हुए विजय सिन्हा नजर आए। कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। अगर जो इतना बड़ा गुंडा है तो सारा बुलडोजर चला देंगे तुम लोग के ऊपर। गाली का है देता है। विजय सिन्हा जो बार बार ये कहते हुए कि ये बुलडोजर चला देंगे, हमारी सरकार आएगी, कार्रवाई होगी, लेकिन विपिन सर ये जो तलखी देखने को मिल रही है विजय सिन्हा
के अंदर, और बार बार ये कहते हुए कि देखिए एनडीए की सरकार ही बनेगी और सरकार आते ही बुलडोजर की कार्रवाई होगी। तो किस तरीके से इन बयानों को देख रहे हैं आप सर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये तल्खी जो देखने को मिल रही है उसके मायने ये भी निकाले जा सकते हैं कि वाकई में ये चुनाव सारे नेताओं के लिए कितनी अहमियत रखता है, और क्योंकि ये एक तरह से अंग्रेजी में जैसे कहते हैं डू और डाई है सबके लिए, क्योंकि यहाँ पर सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। लेकिन एक फिर दोबारा एक जायज सवाल जहन में उठता है कि जब आप राजद पे आप आरोप या ठिकरा फोड़ रहे हैं, तो जब सीधी टक्कर विजय सिन्हा की जन स्वराज पार्टी के सूरज कुमार से है, तो यहां पर इस पे जरूर आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए भूपेंद्र जी। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं विमल बाबू, इस सूरज कुमार जी हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि राजद से हमारा सीधा टक्कर राजद से वहां कतई नहीं है। पूरे बिहार के अंदर में हम नहीं समझते हैं कि एकदम नेक वो सीधा जो है ना हमारा राजद और इंडी गठबंधन के प्रतिनिधियों से। चलिए ठीक है सर, माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगे यहाँ पर, और महाकवरेज लगातार जारी है, लेकिन सीधे आपको ले चलते हैं। डॉक्टर मोहन यादव, उनका संबोधन हो रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुन लेते हैं। भारत का स्थान अब विकास परख हुआ है, और विकास के मामले में जिस प्रकार से एक के बाद एक हमारे सांस्कृतिक अभ्युदय का मामला हुआ है, और हम सब देख रहे हैं क्या जैसे काशी विश्वनाथ का यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का भी करें। काशी विश्वनाथ का धाम जगमगाया है, और ये तो माता सीता की धरती है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ माता सीता की धरती। जब माता सीता याद करता हूँ तो मैं अयोध्या में भगवान राम की तरफ भी भगवान का आशीर्वाद पाता हूँ। एक बार और जोर से बोलिए जय जय श्री राम। भगवान राम का वो अद्भुत अतीत का लाखों साल पुराना इतिहास, भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, केवट के साथ नौकायन किया, वनवासी आदिवासी सभी प्रकार के लोगों के लिए जीवन भर राम राज्य से सबके भले का कल्पना की और कामना की। ऐसे भगवान राम के लिए भी ये हमारे कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वाले लोग जीवन भर प्रमाण पूछते रहिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहाँ पैदा हुए राम, किसने देखे, कौन प्रमाण देगा। अब आप बताओ, भगवान राम और कृष्ण की धरती पर भी अयोध्या में भगवान राम पैदा हो, कितना दुर्भाग्य कांग्रेस के लोगों का। वो वहां प्रमाण मांग रहे थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जोरदार अभिनंदन करें। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जब कोर्ट में फैसला हुआ और ये 56 इंच वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, ये उनकी सरकार है। हमने सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, धूमधाम से मंदिर भी भूमि पूजन हुआ और भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या के अंदर। जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, और काशी विश्वनाथ का मैंने उल्लेख किया है, 2022 में जब से बाबा महाकाल का महाल। तो पहले चरण का मतदान और दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार में धार देते हुए तमाम बड़े दिग्गज नजर आ रहे हैं। बहरहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर बिहार चुनाव की महाकवरेज लगातार जारी है।